आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैं कभी हाईकमान को चुनौती नहीं दूंगा, राजस्थान संकट के बीच अशोक गहलोत ने पहली बार की सोनिया गांधी से बात। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसेना किसकी, शिंदे गुट ने किया है पार्टी का दावा। अंकिता मर्डर केस में खुलासा, पूर्व रिजॉर्ट कर्मचारी बोला 1 सितंबर को पार्टी में एक गेस्ट ने अंकिता को जबरन लगाया था गले। आज इन 12 राज्यों में जमकर बरस सकते हैं बादल। पीएफआई पर एनआईए की छापेमारी, दिल्ली यूपी समेत 8 राज्यों में लिया एक्शन। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी ऐसी सलाह कि चीन की बढ़ जाएगी मुश्किलें। रिकॉर्ड गिरावट के बाद सोना और टूटा, चांदी में भी मंदी। गौतम अडानी की बड़ी घोषणा, अडानी ग्रुप करेगा $100 अरब का निवेश। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के सम्मान। और 52 रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ने बनाया ये रिकॉर्ड, दुनिया में अभी तक नहीं कर पाया कोई ऐसा। राजस्थान राजनीतिक संकट के बीच सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की है। उन्होंने कहा कि मैं कभी कांग्रेस हाईकमान को चुनौती नहीं दूंगा। रविवार को जयपुर में हुए हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गहलोत ने पहली बार सोनिया गांधी से बात की है। इस बातचीत में गहलोत ने साफ कहा है कि उनको हाईकमान का फैसला मंजूर होगा। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर आखिरी फैसले पर नहीं पहुंची है। वह इस पर पार्टी के सीनियर नेताओं से बातचीत कर रही है। सोनिया ने कल सीनियर नेता एके एंटनी को भी समन किया है। उनके राजस्थान संकट और कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव पर बात होगी। शिवसेना विवाद में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने पार्टी पर शिंदे गुट के दावे को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी है। अब आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है। यह उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उद्धव ने इस मामले में विधायकों की योग्यता का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। उत्तराखंड के वनंतरा रिजॉर्ट में 19 साल की अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रिजॉर्ट के एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि अंकिता सितंबर के पहले हफ्ते में पुलकित आर्य के साथ कहीं घूमने गई थी। इस कर्मचारी ने दावा किया है कि उसकी अंकिता के साथ दोस्ती थी। इसके चलते उसे प्रताड़ित किया गया और उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। इस पूर्व कर्मचारी ने बताया कि 1 सितंबर को रिजॉर्ट में एक पार्टी हुई थी। इसमें एक गेस्ट ने अंकिता को जबरन गले भी लगाया था। उस गेस्ट को लड़कों में भी इंटरेस्ट था। वह इंडियन था, लेकिन आउट ऑफ इंडिया नौकरी करता था। पार्टी में एक युवक था, वह अक्सर रिजॉर्ट में आकर ड्रोन भी उड़ाता था। उसका अपना ड्रोन का काम है। पूर्व कर्मचारी के मुताबिक एक शख्स का देहरादून में बिजनेस है और वह पार्टी के बाद एक रात और रिजॉर्ट में बिता कर गया था। देश के अधिकांश राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। इसी क्रम में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ट्वीट के मुताबिक 27 से 30 तारीख के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में और 26 से 28 सितंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में छिटपुट भारी गिरावट और गरज के साथ हल्की व मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके अलावा आईएमडी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 26 और 28 तारीख को असम और मेघालय में बारिश हो सकती है। वहीं 29 और 30 सितंबर 2022 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में छिटपुट व मध्यम बारिश गरज के साथ हो सकती है। आतंकी फंडिंग के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी आज फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एआईए की टीम मंगलवार सुबह से ही कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान 8 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। जिन राज्यों में छापेमारी की जा रही है उसमें यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और असम शामिल है।
बाढ़ से डूबे पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी को मदद का पूरा भरोसा दिया है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान से चीन से ये अपील करने को भी कहा है कि भीषण प्राकृतिक आपदा को देखते हुए वो कर्ज माफ कर दें। पाकिस्तान के लिए जहां ये कहना आसान हो सकता है, लेकिन चीन के लिए ये करना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बाबत चीन ने श्रीलंका की भी अपील नहीं मानी थी। ऐसे में अमेरिका के लिए यह सलाह कुछ राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। इस मुलाकात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय एक ट्वीट भी किया है, जिसको बिलावल ने रीट्वीट भी किया। सोना चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उठापटक का दौर चल रहा है। सोना रिकॉर्ड निचले स्तर पर चल रहा है। चांदी में भी गिरावट देखी जा रही है। नवरात्रि के दूसरे दिन मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और सर्राफा बाजार में मिला जुला रुख देखा गया। एमसीएक्स बाजार में सोना चांदी हरे निशान के साथ कारोबार करते देखे गए, लेकिन सर्राफा बाजार में इन दिनों ही कीमती धातुओं के रेट में गिरावट देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को गोल्ड फ्यूचर का रेट 128 रुपए की तेजी के साथ 49,268 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले सोमवार के सेशन में यह 49,150 रुपए पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी भी 373 रुपए की तेजी के साथ 55,725 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। पिछली क्लोजिंग जिसकी 55,352 रुपए पर हुई थी। अडानी ग्रुप अगले दशक में 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। यह बात दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सिंगापुर में फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ सम्मेलन में कही। वे कहते हैं, एक ग्रुप के तौर पर हम अगले दशक में 100 अरब डॉलर से अधिक पूंजी निवेश करेंगे। दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के सम्मान के लिए चुना गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बाबत जानकारी दी है। 30 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री का ये सर्वोच्च सम्मान उन्हें इंडस्ट्री में योगदान के लिए दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दादा साहेब फाल्के कमेटी के सदस्यों में मशहूर गायिका आशा भोसले, अभिनेत्री हेमा मालिनी, अभिनेत्री पूनम ढिल्लो और गायक उदित नारायण झा शामिल है। इन सभी ने मिलकर कमेटी की बैठक की और आशा पारेख को चुना गया। सारी दुनिया पर इस समय क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले सभी टीमें अपनी तैयारी कर रही है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। वहीं पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच भी 7 टी20 मैचों की सीरीज जारी है। इस सीरीज में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसे आज तक कोई ओपनिंग जोड़ी नहीं बना पाई है। पाकिस्तान ने चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड को करीबी मुकाबले में 3 रनों से हरा दिया। इस मैच में पाकिस्तान की तरफ मोहम्मद रिजवान ने 88 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके अलावा बाबर आजम ने 36 रन बनाए। दोनों ने ही पहले विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी की। इस तरह से इन जोड़ी ने टी20 इंटरनेशनल में कुल 2000 रन की साझेदारी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इसमें पहले दुनिया की कोई ओपनिंग जोड़ी ये रिकॉर्ड नहीं बना सकी है।